Hello dear students, my name is Anand Varasada and welcome to the प्रवास क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसमें आपको इस चैप्टर में आने वाली डेफिनेशंस एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो सम में कौन सी मेथड आने वाली है वो सारी बातें आप इस वीडियो में, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो। तो अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स का डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, मैथ्स को अच्छी तरीके से जानना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज एन एक्सप्रेशन या तो व्हाट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड है वो तीन चीजों से बनता है, वो है वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल x प्लस 3, ये 2y माइनस 5, 3x स्क्वायर, 4xy प्लस 7 एटसेट्रा आर कॉल्ड expressions or we can say algebraic expression। अब यहाँ पे हम ये वेरिएबल वर्ड है उसे समझते हैं। तो वेरिएबल मीन्स व्हाट? तो वेरिएबल मीन्स अननोन नंबर्स और वी कैन से अननोन वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें पता नहीं होती है। अगर कोई नंबर्स और वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं होता है उसे हम एज्यूम करते हैं और वो जो एज्यूम करते हैं उसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल जो है उसे हम कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि A to Z में से आप कोई भी ले सकते हो। यहां पे X, Y, P, Q, A, B एक्सेट्रा कोई भी अल्फाबेट से आप उसे डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट मींस व्हाट? तो कोएफिशिएंट मींस कि जो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो उसे ही हम कोएफिशिएंट कहते हैं। इसको अच्छे से समझना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेबर्स। तो लेट सपोज वी हैव अ एग्जाम्पल लाइक, अगर हम हमारे पास जो स्क्रीन पे है वही एग्जाम्पल ले तो 2y माइनस 5। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? y, और y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई में है 2। तो यहाँ पे वेरिएबल y का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 2। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज वी हैव अ एक्सप्रेशन लाइक 2a प्लस 4b। अब यहां पे वेरिएबल कौन से हुए? एक तो हुआ a एंड b। अब क्वेश्चन ऐसा है कि a का कोएफिशिएंट क्या हुआ? तो a का कोएफिशिएंट होगा 2, a का कोएफिशिएंट होगा 2 एंड b का कोएफिशिएंट होगा 4। और इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई b। तो इसे हम 2a भी लिख सकते हैं, 4b भी लिख सकते हैं। तो a का कोएफिशिएंट 2, b का कोएफिशिएंट 4। अब देखते हैं वर्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस व्हाट? तो कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर्स, जो सिर्फ नंबर है, न्यूमेरिकल है। फॉर एग्जाम्पल कि 1, 2, 100, -25 एटसेट्रा। ये सारे कांस्टेंट ये सिंगल होते हैं, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ होता है। लेट सपोज कि हमारा ये एग्जांपल है x प्लस 3। अब उसमें ये जो 3 है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें अगर हम कहें कि वेरिएबल कौन सा है तो हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज x। x जो है वो वेरिएबल है। अब कोएफिशिएंट की बात करें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 2। अब x के कोएफिशिएंट पूछे तो हम कह सकते हैं -1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कह सकते हैं और साइन को साथ में लेके चलेंगे तो लिखेंगे -1। और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या हुआ? 1।
तो यहां पे ये हमारा कांस्टेंट हो गया। -1 वो x का कोएफिशिएंट है। अब आता है वर्ड टर्म। अब जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके एग्जांपल के थ्रू ही हम इसे समझते हैं। We have an algebraic expression like a square plus 2ab plus b square। तो यहां पे ये जो है पूरा a स्क्वायर, ये एक हमारी टर्म हुई, ये 2ab ये भी एक हमारी पूरी एक टर्म हुई, और ये b स्क्वायर इसे भी हम कहेंगे पूरी एक टर्म। तो यहां पे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल 3 टर्म है, 1, 2 एंड 3 एंड इट इज कॉल्ड अ टर्म। तो यहां पे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास इसके पहले जो एग्जांपल था x प्लस 3, अब इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, एक तो x एंड सेकेंड इज 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x एंड 3, ये 2 हमारी टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। लेट सपोज वी हैव एग्जांपल लाइक 2s स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये पूरा एक क्या हुआ, एक ही टर्म है यहाँ पे, ये पूरी ओनली सिंगल टर्म, तो 1 टर्म है और वो है 2s स्क्वायर। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर प्लस 32। तो यहां पे हमारे पास कितनी टर्म हुई? अब आप आराम से बता सकते हो कितनी है, 4 टर्म, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टर्म है p स्क्वायर, देन माइनस 2pq, एक है q स्क्वायर एंड 32, ये 4 टर्म हुई हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये टर्म्स जो है उसके कुछ टाइप्स है, वो हमें समझने हैं। तो यहाँ टाइप ऑफ टर्म, यहाँ पे 3 टाइप के टर्म है, एक मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या होता है? मोनोमियल मतलब जिस एक्सप्रेशन में ओनली 1 टर्म हो। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि x 2s स्क्वायर जैसे हमने आगे एग्जांपल में देखा था, या फिर होता है माइनस टी क्यूब एटसेट्रा, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म होती है तो वो जो 2 टर्म होती है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे आगे हमारे पास एग्जांपल था x प्लस 3, अब इसमें 2 टर्म है, एक तो ये टर्म एंड सेकेंड ये टर्म, तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। a प्लस b ये भी एक बाइनोमियल है, माइनस 2s माइनस 5, तो यहां पे ये भी एक टर्म हुई, तो यहां पे भी ये एक टर्म, ये भी एक टर्म, तो ये हुआ बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मतलब आप बता सकते हो कि जिसमें 3 टर्म हो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। उसका एग्जांपल देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे हमारे पास 3 टर्म है, 1, ये 2 एंड ये 3। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अगर 3 से ज्यादा टर्म हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? अब टर्म तो कोई भी हो सकती है, 4, 5, 10, 100, 50, कोई भी टर्म हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो वो बाकी सारे को मोर देन 3 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उन सभी को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अगर हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्म की बात करें तो मेजरली ये 3 टर्म्स आती है, बट ये तीनों 3 टर्म्स को भी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर देन 1 टर्म विथ अ नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, उसका एक एग्जांपल भी देखते हैं, स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं, a⁴ माइनस a³ प्लस 3a² माइनस 4a
प्लस 5। ये एक और एग्जांपल है जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 टर्म्स है, तो इसे हम कहेंगे सिंपल पोलिनोमियल। अब हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आप 6th 7th में भी लाइक एंड अनलाइक टर्म स्टडी कर चुके हो, पर फिर भी हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। तो लाइक एंड अनलाइक टर्म को हम इजी वे में समझे तो हम कह सकते हैं कि लाइक टर्म मतलब कि सेम टर्म होती है, एंड अनलाइक टर्म मतलब कि जो टर्म सेम नहीं है, डिफरेंट है, उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं। यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म के एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये है 3xy एंड 2xy। तो अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, टर्म में वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे है xy, यहाँ पे भी है xy, मतलब कि ये सेम टर्म है। x वेरिएबल x भी है, y भी है और उसकी पावर भी सेम है। सेकेंड एग्जाम्पल -2x² 5x²। तो यहाँ पे ये टर्म भी सेम है, x² वेरिएबल है x और दोनों की पावर भी सेम है। यहाँ पे है 5pq एंड -3qp। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल p है, यहाँ पे भी वेरिएबल p है, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है और दोनों की पावर भी सेम है। दैट मीन्स लाइक टर्म मतलब कि सेम टर्म होनी चाहिए, सिंपल। अब अनलाइक टर्म के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 5x² एंड 6x। यहाँ पे टर्म में वेरिएबल सेम है x एंड x, बट यहाँ पे x² x की पावर 2 है और x की यहाँ पे x की पावर 1 है, मतलब कि ये दोनों टर्म सेम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एग्जांपल में 5xy एंड 4x। अब यहाँ पे वेरिएबल x एंड y बोथ आर मेंशन। यहाँ पे वेरिएबल x है बट y नहीं है, दैट मीन्स कि ये टर्म भी सेम नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे है 7abc और यहाँ पे है 10a²bc। अब यहाँ पे a, b एंड c वेरिएबल्स है, लेकिन उसकी पावर जो है यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे है 2। दैट मीन्स कि ये टर्म भी सेम नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल को हम कहेंगे अनलाइक टर्म। टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि एडिशन में कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका एडिशन जो है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशन है 3x + 11 एंड 5x + 5, उसको हम ऐड करते हैं। तो करेंगे इसको सबसे पहले ब्रैकेट में रखेंगे। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 3x + 11 एंड की जगह पे करेंगे हम प्लस 5x + 5। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो लिखेंगे 3x + 11 + 5x, ये प्लस 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 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी सेम टर्म है। यहाँ पे ये 3x और 5x, दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म। तो ये जो लाइक टर्म है उसे हम ऐड कर देंगे। तो 5 + 3x + 11 + 5 10। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है x - y फ्रॉम 5x + 4y। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है x - y एंड 5x + 4y। तो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, दैट मीन्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 5x + 4y माइनस इसको इसमें माइनस करेंगे तो लिखेंगे x - y। तो अब होगा 5x + 4y माइनस, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो लिखेंगे x माइनस माइनस प्लस y। तो अब होगा 5x माइनस x, ये सेम टर्म है तो 5 - 1 हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस y हो जाएगा 5y। तो ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रॉम लिखा है, मतलब कि ये जो सेकेंड वाला है उसमें से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन।
हमारा फर्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। अब स्टूडेंट्स, आपको मोनोमियल के बारे में पता है। मोनोमियल्स मतलब कि जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होती है। अब लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है x मल्टीप्लाई 4x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये दोनों ही मोनोमियल्स हुए। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं 4 1 जा 4 और x मल्टीप्लाई x तो हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 5 2 जा 10 x a। मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। एग्जाम्पल है 2x मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 7z। अब यहाँ पे 3 मोनोमियल्स है, 1 ये 2 एंड 3 टर्म्स है, मतलब ये सिंगल एक्सप्रेशन ये और ये, तो यहाँ पे 3 मोनोमियल्स है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो पहले 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 70 x y z। सिमिलरली यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे हम a b c। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। एक मोनोमियल है जिसका मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2a प्लस 3b। तो ये एक मोनोमियल है, ये एक एक्सप्रेशन है जो मल्टीप्लाई होता है इस बाइनोमियल से। तो 5p का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 5 2 जा 10 pa। अब 5p का मल्टीप्लाई 3 के साथ यहाँ पे प्लस, बीच में है प्लस की साइन तो आएगी प्लस 5 3 जा 15 pb। तो यही हमारा आंसर हुआ। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। अब लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि 2x मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास है 3a प्लस 2b प्लस 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, जैसे आगे किया था वैसे ही ये 2x को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो लिखेंगे 3 2 जा 6 x a प्लस 2 2 जा 4 x b प्लस 4 2 जा 8 x। और यही हमारा आंसर हो गया। तो अब आता है मल्टीप्लाइंग अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। तो उसमें मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ बाइनोमियल है 3a प्लस 4b मल्टीप्लाई 2a प्लस 3b। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो ये 3a को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये जो 4b है उसको भी ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा तो होगा 3a 2a प्लस 3b, यहां पे प्लस 4b को भी ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2a प्लस 3b। तो अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 a मल्टीप्लाई a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 a मल्टीप्लाई b हो जाएगा ab प्लस 4 2 जा 8 b मल्टीप्लाई a हो जाएगा ba। अब यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, b a लिखो या तो a b लिखो, दोनों ही सेम होगा। तो मल्टीप्लाई में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो अब होगा प्लस 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 4 3 जा 12 b मल्टीप्लाई b मतलब b स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये 9ab एंड 8ba। अब उसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पाओ। 9ab प्लस 8ba को हम लिख देते हैं 8ab एंड 12b स्क्वायर। अब आप जरा ऑब्जर्व करो कि 9ab एंड 8ab दोनों क्या है? सेम टर्म है। तो उसको हम ऐड कर देंगे 6a स्क्वायर 9 प्लस 8 हो जाएगा 17ab प्लस 12b स्क्वायर। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एक और बार यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3y प्लस 1
जैसे मैंने आपको कहा ये x का मल्टीप्लीकेशन ये पूरे ब्रैकेट के साथ, तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 3y प्लस 1, फिर से ये -4 को, और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि हम साइन को साथ में लेके चलेंगे, तो ये -4 को ये ब्रैकेट के साथ, तो -4x प्लस 3y प्लस 1। अब x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा x। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि इसीलिए हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं, बिकॉज ऑफ जब भी माइनस की साइन आती है तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो ना हो इसलिए ही हम ब्रैकेट में एक्सप्रेशंस को रखते हैं ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। तो -4x माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12y माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4। अब फिर से एक बार देख लो कि सेम टर्म कोई है, यस x स्क्वायर प्लस 3xy, यहाँ पे प्लस x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा -3x माइनस 12y माइनस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। If you like the video, then like, share and subscribe the channel and आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सम्स। सो होप यू लाइक द वीडियो। ये सारे मेथड्स आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, और मैथमेटिक्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग बना पाओगे। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। गुड बाय एंड एंजॉय। थैंक यू।